हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंडर एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ इन्फेक्शन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना ताकि जिन भी स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक पढ़ना है वो इसको आसानी से पढ़ पाएँ। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। बेसिक इंट्रोडक्शन है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना जो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड को, जिसमें सबसे पहली लाइन जो है, वी ऑल नो दैट व्हेन वायरस एंटर्स इन कंप्यूटर इट स्टॉप्स वर्किंग। हमारे कंप्यूटर्स, हमारे लैपटॉप्स में कई बार वायरस आ जाता है, तब हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करता। हम कहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इन्फेक्टेड हो गया है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है जिस वजह से कंप्यूटर कभी चलते चलते बंद हो जाता है या हमारा डेस्कटॉप एकदम से ब्लर हो जाता है, पूरा ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। ऐसे काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं आप सभी को पता है जब वायरस हमारे कंप्यूटर में आता है तो होते हैं। मोर ओवर जब वायरस हमारे कंप्यूटर में होता है तो वहाँ पे ये वार्निंग का मैसेज बार बार आता है कि वायरस डिटेक्ट हुआ है, एंटीवायरस डाउनलोड करो या वायरस को रिमूव आउट करो अपने कंप्यूटर लैपटॉप में से। तब हम सोचते हैं कि चलो भाई अब कंप्यूटर के डॉक्टर को बुलाया जाए और इनको जो है वो ठीक कराया जाए। एंटीवायरस वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं तो नया एंटीवायरस इंस्टॉल करके या कंप्यूटर के इंजीनियर्स को बुला के हम अपना कंप्यूटर जो है वो ठीक करवा लेते हैं। अब ये बात है मशीनरी की, कंप्यूटर की। इसी तरह हम ह्यूमन बींग्स भी तो, हमारी बॉडी में भी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई वायरस एंटर कर सकता है। उसी तरह ह्यूमन बॉडी जो है वो भी इम्प्रॉपरली वर्क करती है। कब? जब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तब ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करती। दोबारा एक बार इस चीज़ को ध्यान से सुनना, कंप्यूटर्स में भी ये प्रॉब्लम है और सेम प्रॉब्लम ह्यूमन बींग्स में भी है कि जब कोई अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है उस टाइम पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स को होती हैं। ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है उनकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ की गई है, आज हम उसी टर्म को यहाँ पे स्टडी करेंगे जिसको कहा गया है इन्फेक्शन। उस टर्म को कहा गया है इन्फेक्शन। दोबारा देखिए यहाँ पे। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्फेक्शन का मतलब क्या है। द प्रोसेस, इन्फेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच बॉडी इज़ इन्वेडेड। इन्वेडेड का मतलब होता है कि अनवांटेड चीज़ का किसी चीज़ में एंटर होना, या सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ हमला करना। इन्वेड का मतलब आप देख लो कि क्या है, हमला करना। जो इन्फेक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के ऊपर हमला होता है। कौन हमला करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, उसको कहा जाता है इन्फेक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं। बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे ओनली 2 कैटेगरीज मेंशन की हैं, जिसमें एक है बैक्टीरिया और दूसरा है वायरस। अब वायरस की एग्जांपल तो मुझे देनी नहीं पड़नी यहाँ पे, आप सभी को पता है एट प्रेजेंट कोविड-19 जो फैला हुआ है वो भी एक वायरस की वजह से है, जो कि ह्यूमन बॉडी में जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी के लिए तो वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है और उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है ह्यूमन बॉडी को। जब वायरस वो अंदर चला जाता है तो क्या कहा जाता है कि उस ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है वो इन्फेक्ट हो गई है, उसको इन्फेक्शन हो गई है किसी चीज़ से। अब आप कॉमनली देखो कि आपने भी अपने कॉमन लैंग्वेज में कई बार ही सुना होगा कि डॉक्टर ने बोला है कि आपको इस चीज़ की इन्फेक्शन है, आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस चीज़ से दूर रहें। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे सुनते हैं इन्फेक्शंस को लेके। उसी तरह अब यहाँ पे हमारे पास एक इन्फेक्शन की डेफिनेशन है जिसमें ये बोला गया है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं जिनका हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब जब वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तब वो पर्सन हो जाता है बीमार और उसको मेडिसिन लेके अपने आप को ठीक करना पड़ता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारी बॉडी में होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन है हमारी बॉडी को डिसीज़ेस से बचाना। जब हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स ना वीक हो जाते हैं
तब जो बाहर से आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इन वाइट ब्लड सेल्स को हरा देते हैं लड़ाई में और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब हम कोल्ड की ही बात कर लेते हैं, कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया हमें, क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो WBCs थे, वाइट ब्लड सेल्स थे, वो वीक थे, इस वजह से हमें हो गया कॉमन कोल्ड। फिर जब हमने वो दवाई खाई कॉमन कोल्ड की, तब हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स थे वो हो गए स्ट्रॉन्ग। इन्होंने स्ट्रॉन्ग होके अब उस कॉमन कोल्ड के वायरस को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, मार दिया, और वायरस जो है वो हमारी बॉडी में से निकल गया। इसलिए जब हमारे अंदर वो वायरस गया, कॉमन कोल्ड का वायरस गया, तो हम हो गए इन्फेक्टेड, हमें हो गया इन्फेक्शन, जिस वजह से जो कॉमन कोल्ड है या बुखार वगैरह है उस पर्सन को हो जाता है। इसलिए जब भी ये डिसीज़ बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी हो जाती है बीमार, ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं बीमार। इन्फेक्शन इज सिंपली, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, मैल फंक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज़। बॉडी के टिश्यूज़ का, हर कोई टिश्यू का कोई पर्टिकुलर फंक्शन है। मैल फंक्शन होता है कि जो उनका फंक्शन है ना, उसके अलावा वो फंक्शनिंग स्टार्ट कर देते हैं या उनका फंक्शन ख़राब हो जाता है, उसको कहा जाता है मैल फंक्शन। जब भी इन्फेक्शन होता है किसी की बॉडी में, तो उसके जो बॉडी के फंक्शंस है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करते, इसलिए उस पर्सन को प्रॉपर मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, जिस वजह से वो अपने उस इन्फेक्शन को रिमूव करके अपने आप को ठीक कर लेता है। फिर फर्दर लिखा है, व्हेन बैक्टीरिया एंटर्स इन द होस्ट बॉडी। होस्ट मतलब वो पर्सन जिसकी बॉडी के अंदर वो वायरस गया है। इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स दैट आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। ये क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन्स जो क्या हैं? हार्मफुल हैं। अब होस्ट बॉडी में आपको एक बार दोबारा समझाती हूँ। दिस इज़ पर्सन ए एंड दिस इज़ पर्सन बी। ओके, अब इस पर्सन को था कोल्ड, इसने छींका, सारा जो वायरस है उस पर्सन के हाथ में आ गया। इसने फिर दूसरे पर्सन से हैंडशेक कर लिया। अब ये वाला वायरस इस पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, बी पर्सन के अंदर। ये पर्सन क्या है? होस्ट पर्सन, वो पर्सन जो इस वायरस का वेलकम कर रहा है, जिसके अंदर वो वायरस जा रहा है। अब आप घर पे पार्टी वगैरह करते हो या फंक्शन वगैरह करते हो, तो आप क्या कहलाए जाते हो? यू आर दी होस्ट ऑफ द पार्टी एंड द फंक्शन। इसलिए होस्ट बॉडी वो बॉडी है जिसके अंदर वो वायरस जा रहा है या वो बैक्टीरिया जा रहा है, उसको कहा जाता है होस्ट बॉडी। अब आगे बात करते हैं, ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल। अब पीछे तो हमने बात की कि इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। बट क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल हैं? नो, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल। देर आर सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव नेचुरली इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर बाय नेचर हैं। भगवान ने कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी डाले हुए हैं, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को ठीक रखते हैं। दे आर बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, उनका हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना है इसको। इन स्मॉल इंटेस्टाइन अ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जिसका मोटिव होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। तो ये भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए क्या है? हेल्पफुल है। इसलिए सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं और वो हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं इन्फेक्शन। इसलिए इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आने वाले लेक्चर्स में इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, देन यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक।